बता दीदी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखते क्लास 8 साइंस के बुक का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2। तो हमने इतना देख लिया था, अब हमें यहाँ सोइंग से स्टार्ट करना है। हाँ, तो सोइंग से हम स्टार्ट करते हैं। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सोइंग जो है वो एक हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। हमें सोइंग करने के पहले हमें क्रॉप की सॉरी सीड्स की गुड क्वालिटी देखनी पड़ती है, वो क्लीन है, हेल्दी है और गुड वेराइटी सेलेक्ट करके हमें करना पड़ता है। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड विथ गिव हाई यील्ड। फार्मर्स प्रेफर करते हैं ऐसे सीड्स को जो उनको हाई यील्ड दे। तो हम सेलेक्शन ऑफ सीड्स देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एक एक्टिविटी है। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक बीकर लीजिए और उसमें हाफ जो है वाटर को क्या कहते हैं फुल कर दीजिए, हाफ उसको भर दीजिए, फिल कर दीजिए। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। और उसके बाद जो एक क्या कहते हैं गेहूं के बीज को डाल दीजिए उसमें। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए रुकिए। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या कोई जो सीड्स है वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर पे? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विथ सिंक। जो लाइटर्स होते हैं, लाइटर और हैवियर होंगे, लाइटर से हैवियर होंगे, वो सिंक करेंगे। वाई शुड दे लाइटर? तो वो कोई पूछ रहा है कि वो लाइटर क्यों है। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर देयर हेड फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हॉलो एकदम, मतलब जैसे लाइटर होते हैं, तो वो इससे फ्लोट करते हैं वाटर पे। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग फूड गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। और गुड हेल्दी सीड्स को हमें चुनने के लिए ये अच्छा तरीका है कि हम उसको पानी में डाल के सीड्स को देखें कि वो जो फ्लोट करेंगे वो लाइटर होंगे, तो वो डैमेज सीड्स होते हैं, और जो फ्लोट नहीं करते हैं वो हमारे अच्छे सीड्स होते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। और हमें सोइंग करने के पहले एक ये इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि हम टूल्स देखें कि वो जिससे हम सोइंग करते हैं सीड्स की। तो पहला तो ट्रेडिशनल टूल है हमारा। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल के बारे में। ये सोइंग सीड्स एक फनल शेप का होता है ऊपर से। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल, और फनल्स के बीच में सीड्स डाला जाता है। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और 2 और 3 पाइप्स होते हैं जो शार्प एंड्स होते हैं। दीज इन पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और वो नीचे धीरे धीरे गिरते हैं और वो प्लेस पे सॉइल्स में जाते हैं सीड्स। अब हमारा जो सेकंड है वो एक सीड ड्रिल है। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो अब आजकल तो सीड ड्रिल का यूज़ होता है ट्रैक्टर्स के हेल्प से। दीज सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डीप। तो जो इस समय जो सीड्स को यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे ये करता है। इट इंश्योर द सीड्स एट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स है वो कवर हो रहे हैं कि नहीं। दिस प्रोसेस सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ये प्रोटेक्ट करता है कि जो सीड्स हैं वो बर्ड्स उसे खा ना जाए। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और जो सीड ड्रिल है ये भी हमारा जो टाइम और लेबर को सेव करता है। ठीक है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। और अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीड्स के लिए, क्योंकि वो ओवर क्राउडिंग ना हो, अच्छे से सनलाइट उसे नहीं पहुंचेगी अगर ओवर क्राउडिंग हो जाएगा तो। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। वही मैंने बताया कि जो सफिशिएंट सनलाइट उसे नहीं मिलेगी ओवर क्राउडिंग की वजह से, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव अ रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो इसी वजह से फ्यू प्लांट जो होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं ओवर क्राउडिंग के मदद से। हाँ, तो अब हम देखते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो सब्सटेंस हम सॉइल में उसको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए ऐड करते हैं उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए और प्लांट्स के लिए, उसे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। तो जो सॉइल होता है वो सप्लाई करता है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये एसेंशियल होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। और जो इस समय क्रॉप जो होता है
वो सेम फील्ड में उगाए जाते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। तो जो अगर फील्ड में अच्छा अनकल्टिवेटेड होंगे तो इमेजिन करिए कि न्यूट्रिएंट्स वो नहीं अगर मिलते हैं तो क्रॉप्स के साथ क्या होगा। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स करने के लिए जो सॉइल होते हैं उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्राप्ति होनी चाहिए। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉयल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो उसको फार्मर जो होते हैं वो मैन्योर इस वजह से डालते हैं कि जो सॉयल है वो अच्छे से उनकी न्यूट्रिएंट्स पूरी हो जाए। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग और इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। और अगर इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग अगर हम करते हैं तो वो वीक प्लांट्स होके तैयार होते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। तो जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन्ड होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो फार्मर होते हैं वो डंप करते प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट को जो एक पिट्स में मतलब ओपन फील्ड में, और फिर उसके बाद वो डिकम्पोज होने के लिए इसको छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डिकम्पोजिशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक मैनर। और ये जो डिकम्पोज मैटर होते हैं ये ऑर्गेनिक मैनर में कंपोज हो जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। और आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में पढ़ ही लिया था। ये एक्टिविटी 1.2 है। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेटिंग दैम। मूंग और ग्राम सीड्स लीजिए, उसको जर्मिनेट करिए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। और 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। 3 एम्प्टी ग्लासेस लीजिए और वेसल्स लीजिए। मार्क देम ए बी एंड सी। और उसको मार्क करिए, ए को ए, बी एंड सी। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। और ए में एक लिटिल अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्स करिए और काउ डंग मैन्योर यूज़ करिए। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया। और बी में आप सॉयल मिक्स करिए एक थोड़े से लिटिल में यूरिया के हेल्प से। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल इन ग्लास। और सी ग्लास में आप थोड़ा सा सॉयल ही मिक्स करिए। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them। और जो पानी एक ही बराबर तीनों ग्लास में डालिए और जो सीड्स आपने लिए उसको डालिए। कीप them in a safe place and water them daily। तो सेम प्लेस पे उसको रखिए और क्या कहते हैं उसको सेफ रखिए। और आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। और 7 to 10 days के बाद उसका ग्रोथ को ऑब्जर्व करिए। तो देयर प्लांट्स इन ऑल दीज ग्रो एट द सेम पेस। तो पूछा गया है कि जो प्लांट्स हैं ये तीनों ग्लास में एक ही तरह से ग्रो हुए हैं। विच ग्लास सो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन से ग्लास में बेटर ग्रोथ हुई है प्लांट्स की। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। और किस ग्लास में जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो ज़्यादा तेज हुई है। फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइज़र होता है वो एक केमिकल्स होते हैं, वो सारे केमिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को देते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। पूछा गया है कि कैसे मैन्योर से ये डिफरेंट है। तो ये आम बात है कि जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है। और जो फर्टिलाइज़र है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में ऑब्टेन्ड होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेस और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है फर्टिलाइज़र के। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। और ये फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं फार्मर्स को बेटर यील्ड देने में, जैसे कि एग्जांपल वीट, पैडी और मेज को हेल्प करने के लिए। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। बट ये जो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से जो सॉइल होता है सॉइल फर्टिलिटी कम होती जाती है। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और जो फर्टिलाइज़र है वो एक सोर्स भी है वाटर पॉल्यूशन का। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हमें अगर हम
सॉइल को मेंटेन करते फर्टिलिटी उसकी, तो वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो हमें दोनों का यूज़ करना चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो मैन्योर करने से जो ये वाटर लेवल कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इट रिप्लेसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स होती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और अगर आपको मतलब सॉइल फर्टिलिटी चाहिए तो एक और मेथड है क्रॉप रोटेशन का, कि आप हमेशा क्रॉप को रोटेट करते रहिए। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। तो डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली आप हर ईयर करते रहिए। Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder is one season and wheat in the next season। तो नॉर्थन इंडिया में ये होता है कि legumes एक सीज़न में, फॉडर और क्या कहते हैं वीट नेक्स्ट सीजन में उगाए जाते हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, और ये हेल्प करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन के लिए। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट देयर प्रैक्टिसेस। तो फार्मर्स ये इनकरेज करते हैं सारी प्रैक्टिसेस को। इन दिस प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट रिजोबियम बैक्टीरिया। आपने प्रीवियस क्लासेस में रिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। दीज आर प्रेजेंट इन दी नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के बारे में। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर, देखिए फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र है वो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और जो मैन्योर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन्ड होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज से। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होता है, और मैन्योर जो होता है वो फील्ड में प्रिपेयर्ड होता है। तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो ह्यूमस कम प्रोवाइड करता है, जो मैन्योर होता है वो लॉट ऑफ ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो रिच करता है प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और मैन्योर जो होता है वो रिच प्लांट न्यूट्रिएंट सब चीज़ों को प्रोवाइड करता है। ये आप याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के बारे में, ये पेपर में पूछे जाते हैं। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर वही दिया है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर की क्या मतलब एडवांटेजेस हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो बेटर फर्टिलाइज़र देता है, क्योंकि इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और ये इन्हेंस कर देता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, और वो सॉइल पोरस हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और जो मैन्योर होता है वो इंक्रीज करता है फ्रेंडली माइक्रोब्स को, और ये टेक्सचर जो सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो इरीगेशन है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की नीड होती है जीने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये प्रॉपर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट। तो वाटर जो है वो प्लांट रूट्स के हेल्प से ऑब्जर्व किए जाते हैं। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो ऑब्जर्व। फर्टिलाइजर वगैरह के बारे में डालने के लिए बाद जो इरिगेशन है वो वाटर भी एब्जॉर्व करता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। तो प्लांट जो होता है वो 90% ऑफ वाटर लेता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन सीड्स डू नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसलिए इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स में क्योंकि जो सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए वो ड्राई कंडीशन में नहीं कर सकते। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो ये हमारा वाटर डालने से हर पार्ट ऑफ प्लांट पे ये न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। और वाटर ये भी हेल्प करता है फ्रॉस्ट और जो हॉट एयर करेंट्स होते हैं उसको भी हेल्प करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। और ये मेंटेन करता है मॉइस्चर, सॉइल के मॉइस्चर को और हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए। फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली। और जो फील्ड होता है उसको वाटर रेगुलरली में करना पड़ता है। तो ये डेफिनेशन है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। जो हम हमेशा पानी डालते रहते हैं क्रॉप्स को सब इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन।
तो क्रॉप कोई क्रॉप को किसी और सीज़न में देना रहता है पानी, जैसे कि क्रॉप टू क्रॉप हमें इरिगेशन करना पड़ता है उसके हिसाब से। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, समर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वाटरिंग की वो हायर हो जाती है। वाई इट इज़ सो, तो कोई पूछा गया है कि ये ऐसा क्यों। कुड इट ड्यू टू बी इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, ये इस वजह से क्योंकि जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ इरीगेशन के लिए। The sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lake, rivers, dam and canals। ये सारे एग्जाम्पल्स है सोर्स ऑफ इरीगेशन के लिए। तो ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन दिया है। The water available in wells, lake and canals is lifted by different methods of different region for taking it to the fields। तो जैसे कि वेल्स और ट्यूबवेल्स लाइक लेक्स और कैनल्स दिए हैं, तो इसे ये फील्ड में पहुँचाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड ऑन दिस मेथड, कैटल और ह्यूमन लेबर भी यूज़ होते हैं इन दिस मेथड में। सो दिस मेथड्स आर चैप्टर बट एज चीपर बट लेस एफिशिएंट, ये चीपर होते हैं बट लेस एफिशिएंट होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर मोट पुली सिस्टम, चेन पम्प, देखली एंड राहत लेवर सिस्टम। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps। तो जो पम्प्स होते हैं जैसे कि चेन पंप हमारे लिए ये कॉमनली जो लिफ्टिंग करते हैं वाटर, डीजल यूज़ होता है, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी जो पंप में को चलाने के लिए। तो हम देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन हेल्प यूज टू वाटर इकोनॉमिकली। तो मॉडर्न मेथड जो होते हैं वो इरीगेशन इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं। और the main method used for follow sprinkler system and drip system। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available। और sprinkler system मतलब ये यूज़फुल इस वजह से है क्योंकि वो sufficient water जिसमें अवेलेबल नहीं होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, और जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, नोजल्स होते हैं टॉप पे, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, वो मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, और वो फ्लो आउट करते हैं पाइप जो होते हैं प्रेशर्स की हेल्प से। इट इस्केप फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स, और रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। इट गेट्स स्प्रिंकलर ऑन द क्रॉप एज इट रोटेटिंग, और जब वो पानी अंदर से आता है तो वो स्प्रिंकलर करते हैं। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल लॉन्च है जैसे कॉफ़ी को उगाने में, several other crops। अब जो ड्रिप सिस्टम है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में स्प्रिंकलर करता है बट ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स पे आता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डनर्स एंड ट्रीज, और ये बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्ट एट ऑल, और वाटर इसलिए वेस्ट भी नहीं होता है। इट इज़ बोन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पोर, और ये वो ड्रिप सिस्टम वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे वाटर की ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।